चलिए, तो आज आपको हम टॉपिक आज का क्या था हमारा, आज क्या बताना चाह रहे थे आपको? कल हमने बोला था ना ये चीजें पढ़ाएंगे, क्या बताया था हमने पढ़ाने के लिए, बताइए। साइबर सिक्योरिटी और नहीं, हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर हमने कल आपको बताया था कि पढ़ के आइएगा। बोलिए, क्या बोला था कि आपको पढ़ के आना है? बोलिए भाई, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं ना? देखिए, हम आपको बताना चाह रहा हूं ये ईमेल और कैसे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना? हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ ईमेल, यूजिंग ईमेल, ओपनिंग ईमेल अकाउंट, मेल बॉक्स, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, क्रिएटिंग सेंडिंग ईमेल, ये सब के बारे में आपको हम आज जानकारी देंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ईमेल। और ईमेल में आपको काफी चीजें कवर करने को यहां मिलेंगी और ये चीजें आप लोग को आना चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्स, ईमेल का स्ट्रक्चर्स, कैसे ईमेल यूज करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे, मेल बॉक्स कैसे बनाएंगे, इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ईमेल या न्यू ईमेल कैसे भेजते हैं, यही आज का मेरा टॉपिक है। और इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है ईमेल। सबको मालूम है क्या कैसे क्रिएट किया जाता है? चलिए हम एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते हैं आपको कि कैसे क्रिएट किया जाता है, बाकी आप क्रिएट कर लीजिएगा। हम जो है एक जो है न्यू अकाउंट को ओपन करेंगे और यहां साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो साइन इन के एक सेकंड साइन इन के ऑप्शन पर हम आएंगे। यहां से आपको देखिए, फिर से देखिएगा, आपको हम बता देना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आप गूगल क्रोम को ओपन किया या कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन किया, तो यहां हमारी ईमेल आईडी ये सब पड़ी हैं। आप अगर नए हैं सिस्टम को, आप नए सिस्टम को चला रहे हैं या आपका कोई नया डिवाइस आया है, तो उसमें आप अपनी ईमेल को बनाना हो नए तरीके से, तो कैसे बनाएंगे? तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। साइन इन का मतलब होता है ऑलरेडी आपकी अगर ईमेल आईडी बनी हो तो ठीक है, साइन इन करिए, और अगर नहीं बनी है तो कंटिन्यू। अब आप विदाउट अकाउंट के अगर कंटिन्यू होंगे तो आपको ये सारी चीजें ओपन होगी और ये सब चीजें आपको यहां देखने को मिलेगा। अब यहां आप जैसे इस पे जाएंगे, साइन इन करना ही पड़ेगा आपको, बिना साइन इन के नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपको ईमेल आईडी बनानी है तो क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, फॉर वर्क और माई बिजनेस, किसके लिए ईमेल आईडी बनाना चाह रहे हैं? तो आप पर्सनल यूज के लिए बनाना चाह रहे हैं, पर्सनल यूज पर जाइए और यहाँ आपका नाम पूछेगा, ठीक है, और यहाँ आप अपना लास्ट नेम डालिए और नेक्स्ट कर दीजिए। इस तरह से आप जो भी इंस्ट्रक्शन मांगे आप फॉलो करते जाइए, फॉलो करते हुए आपकी एक ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। बस यही ईमेल आईडी क्रिएट करने का तरीका होता है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ ईमेल आईडी में नहीं होता है। हाँ, ईमेल के अंदर जब आप जाएंगे, क्रिएट कर लिया और आपका ईमेल आईडी तैयार हो गई, तो कुछ इस तरह से आपकी ईमेल आईडी बनेगी। अब आप मेल बॉक्स को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका ईमेल बॉक्स ओपन होकर के आएगा आपके सामने। इस तरह से कुछ ईमेल बॉक्स आएगा जिसमें जीमेल होगा, सर्च मेल होगा, यहाँ पर सेटिंग होगी, आपको सपोर्ट के लिए है
जो पॉइंट है ये आपके सर्विसेज हैं और ये आपका प्रोफाइल है, ठीक है ना। यहां से साइन आउट कर सकते हैं, यहां से ऐड कर सकते हैं अकाउंट। साइन आउट करना इसलिए जरूरी है कि ईमेल के माध्यम से वायरस बहुत आते हैं, इसलिए हर समय काम करने के बाद ईमेल आईडी को साइन आउट कर देना आवश्यक होता है। अब यहां पर हम इनबॉक्स और आपका ये स्नूजेट और स्टेरिट का मीन्स ये होता है आप कोई चीज जो स्टार लगा दीजिए, वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंट में आप सेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको सेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मेल को सेंड करना। कोई मेल अगर सेंड नहीं होती है तो ड्रॉप में चली जाती है, ठीक है। और मोर ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट, चैट, शेड्यूल, शेड्यूल वही आपका जो गूगल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वही शेड्यूल है। ऑल ईमेल पर क्लिक करेंगे तो सारे ईमेल आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, सारे ईमेल आपको यहाँ पर शो करेंगे। कहा स्नूज पर जाएंगे आप, देखिए तो यहाँ पर आपको कोई पहले से ही कुछ चीजें आपने रखा है, तो मान लीजिए आप किसी को मेल भेजना चाह रहे हैं, उसको एक टाइम जैसे आपको लगा कि अगले हफ्ते इतने बच्चों को मेल चला जाना चाहिए फीस डिपॉजिट के लिए, तो आप वहां पर मैसेज करके टाइप करके यहाँ कंपोज करके स्नूज कर दीजिए और टाइम दे दीजिए, उसी टाइम पर आपको ईमेल पहुंच जाएगा उनके पास। यहां से आप कैलेंडर भी सेट कर सकते हैं और यहां से आप टाइपिंग कर, एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं। और यहाँ जो है आप यहाँ पर मार्क में दे सकते हैं और यहाँ से आप ऑल पर जा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ है नहीं, ऑल है, नॉन है, रीड है, अनरीड है, स्टेरिड है, स्टेरिड मतलब कहने का मतलब है कि आपने जैसे कोई चीज यूज किया है या कोई चीज स्टेरिड में डाले हैं, जैसे कोई विशेष टाइप की चीजें, जैसे मान लीजिए कुछ मैसेज आपका इंपॉर्टेंट है तो उसे स्टेरिड में डाल दीजिए। और कुछ इनबॉक्स में तो सारे मैसेज होते हैं, आप अलग अलग उसमें कर सकते हैं। और जो इसमें ट्रैश है, जैसे ट्रैश का काम है, ट्रैश में कोई चीजें आप डिलीट करेंगे तो वहां आकर आएगी। स्पैम में आपको स्पैम की मेल यहाँ पर मिलेंगे। जैसे अभी हम ये तो अभी हमारी ईमेल आईडी बहुत सुरक्षित है। एक और ईमेल आईडी है जो काफी वो है, उसको हम दिखाते हैं कि उसमें बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये वाले मेल, अब इसमें देखिए आपका ये फुल है, पूरा स्पेस भी फुल है। अब इसको क्लीन करने का ऑप्शन मांग रहा है, क्लीन करना है। फिर इसमें देखिए इतना जो है ये सारी चीजें यहाँ पर है, क्लीन करना है। कितना गूगल फोटो में पड़ा है, गूगल फोटो में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ, इसको बोल रहा है क्लीन कर दीजिए। और इसके बाद जो है ये लगभग 2.7 GB 6 दिन पहले अपलोड हुआ है। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें हैं जो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। इसको मूव ट्रैश देख लेना, क्या कर रहा है, मूव ट्रैश, ट्रैश में ले जाए, ठीक है। आपको 9.3 GB मिल गया, मतलब आपके लिए स्पेस खाली कर दिया। ओके, कुछ होते अनसपोर्टेड वीडियो होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, उनको भी आप जो है डिलीट करते रहना चाहिए। ओके, आजकल लोग सबसे ज्यादा तो परेशान हैं स्पैम से, सबसे ज्यादा स्पैम से परेशान है। इसमें पैसा भी मांग रहा है कि भाई आपको स्पेस चाहिए, स्पेस लीजिए, ये देखिए पैसा दीजिए, 130 रुपए पर ऑफर दे रहा है। स्पैम ईमेल, आइए इसको देखते हैं। ये देखो बहुत सारे स्पैम टाइप के ईमेल हैं, इनको सभी को हटा दें। यहां जाइए और यहां पर सभी को हटा दीजिए, ठीक है। आपको लगभग 21.35 MB का मिला ट्रैश में ईमेल। अब इसमें आपको यहां पर
अब ये क्या चीज है, जैसे ये बैंक से रिलेटेड चीजें हैं, तो आप अगर आपका वो है फालतू की चीजें तो आप हटा दीजिए पढ़ करके। तो स्पैम के बारे में समझ गए ना, स्पैम क्या चीज होती है। चलिए, अपग्रेड करना हो तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए देखिए यही कह रहा, करंट में आपको 15 GB फ्री दे रहा है, उसके बाद 100 GB तक ले लेना है तो आपको ये पैसे अभी तो नहीं लेगा, 1 मंथ बाद मांग रहा है। अभी तो कह रहा है आप फ्री ले जाइए 1 महीने के लिए यूज करिए, लेकिन 1 महीने बाद कह रहा है आपसे हम लेंगे। स्टोरेज की बात करेंगे तो स्टोरेज में देखिए हमारे पास गूगल ड्राइव में लगभग 3.86 GB डेटा पड़े हैं, जीमेल में 0.1 है और 18 है, गूगल फोटोज में 2 पॉइंट, डिवाइस बैकअप में 0 है। अब ये इसमें ये आपका मोबाइल का वो है जो शो कर रहा है कि ये डिवाइसेस इससे कनेक्ट है इस ईमेल आईडी से, ठीक है। अगर आप गूगल ड्राइव की बात करेंगे तो गूगल ड्राइव में आप जाएंगे तो ये सारे डेटा जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे सबसे। अगर इनको क्लीन कर दें तो बेहतर स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। मॉडिफाई या टाइप या फोटो इमेजेस, ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं, हम चाहें तो इनको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन के लिए ये देखिए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नहीं गूगल ड्राइव, हाँ हाँ गूगल हाँकना, गूगल ड्राइव, ठीक है ना। अरे गूगल भी कभी कभी बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसको मजाक में लेते हैं ना, हाँकना मतलब भगाना, खदेड़ना ना, हाँ यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है कि स्टोरेज जो है 45% यूज्ड है, 15 GB में आप जो है 6.82 इसमें कर रहे हैं। बैकअप आपको इस मोबाइल का ये जो ओप्पो CPH2251 ये है, ये आपको डिटेल दे रहा है। फाइंड डिवाइस, अगर डिवाइस फाइंड करना है तो यहां से आप जाइए और एक्सेप्ट करिए कि ये डिवाइस कहां पर है, ठीक है। इसमें एक कॉल हिस्ट्री भी इसमें शो है, सारी चीज। ये ऐप इंस्टॉल हैं, ये सारे ऐप जो है इस डिवाइस, इस मोबाइल में इतने इतने ऐप हैं इंस्टॉल हैं जो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका डिवाइस के बारे में भी शो कर रहा है, ये डिवाइस है आपका, ये सारे फंक्शन हैं। फिलहाल हम अकाउंट पर चलते हैं, ये ड्राइव है हमारी और ये गूगल वन स्टोरेज है। अब इसमें देखिएगा ये इनबॉक्स है, इनबॉक्स के बारे में आप देख लें, बहुत सारे मैसेज हैं। अगर इनको हमें हटाना हो तो हटाने के लिए आपको इस तरह से हमें टिक करना पड़ेगा सब पे, या एक और तरीका है जिसपे आल टिक ऑप्शन आ जाता है, यहां से आप डिलीट कर सकते हैं। इस पे देखिए ये मोर ऑप्शन पर जाकर इतनी सारी चीजें हैं इसमें, ये रिसाइकिल बिन में इतनी चीजें हैं जो इसको टिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कंपोज की। इनबॉक्स तो आपने देख लिया, इनबॉक्स में सारे मैसेज आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। हम बात करेंगे कंपोज की, तो कंपोज में आप ईमेल आईडी यहां पर शो करेंगे, ईमेल आईडी अपना डालेंगे यहां पर कोई,
अब उसके बाद जब आपको किसी मैसेज भेजना होगा तो आप भेज सकते हैं। जैसे कोई ईमेल आईडी अपना बताएं। नहीं, ऐसा ईमेल आईडी कि जो इसी में पड़ा हो, जिससे आपको दिख सके। पास्कल। आप लोग की मेल आईडी ओपन है ना? अच्छा हाँ, बोलिए कोई। हाँ, MU SS डॉट SINGS आगे 989 @gmail.com। यही ना। अब सब्जेक्ट जैसे हमने कोई ईमेल से कोई मान लीजिए इनको वो भेजा, ओ लेवल का सिलेबस, ओ लेवल का सिलेबस भेजा, यहाँ ड्राइव से लिया और डेस्कटॉप पर गए, इस पर डबल क्लिक कर दिया, ये यहाँ से डाउनलोड हो गया। ठीक है, 25 MB तक ये डेटा जा सकता है। यहाँ कुछ अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ सेंड कर दीजिए। अब देखिए पहुंच गया, आप देख सकते हैं ये मैसेज इन पे भेजा गया है। ठीक है, अभी नहीं आया होगा, पहुंचने वाला ही होगा। अगर आप इनको प्रूफ देना चाहते हैं कि हमने भेजा है, नहीं प्रिंट पर भी आप जा करके दिखा सकते हैं, देखिए हमने भेजा है ये सारा चीज। ठीक है ना, तो इस तरह से मेल आप भेज सकते हैं। ओके, तो और मेल भेजना, और इसके बाद मेल के साथ साथ जो है आप मेल रिसीव करते हैं, तो यहाँ अगर सेंड किया है किसी को तो मेल देखिए यहाँ पर दिखाई देगा कोई चीज। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा जो है सिलेबस में मेल ओपन करना, मेल भेजना, वो सब प्राप्त करना, ये सारी चीजें आप जो है जान गए हैं। अब क्या रह गया है आपका, वो बता दीजिए, वो भी कवर करा दें। क्या चीजें रह गई हैं, इसको आप जो है मेल वाले टॉपिक पर